नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साइंस की MCQ सीरीज में आज हम NCERT बेस्ड साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए, कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे SSC हो, रेलवे में साइंस का एक पार्ट है पूरा और अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो बिना साइंस के आप रेलवे का कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते और वो साइंस डीप पूछी जाती है और NCERT बेस्ड होती है। इसलिए आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। हम इसमें MCQ सीरीज चलाएंगे और MCQ के माध्यम से सभी टॉपिक कवर करेंगे, इसलिए आप लोगों को हमसे जुड़े रहना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर मापने की इकाई है। तो एम्पियर से क्या मापा जाता है? ए वोल्टेज, बी विद्युत धारा, सी प्रतिरोध, डी शक्ति। तो एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा बी विद्युत धारा। वोल्टेज किस में मापा जाता है? वोल्ट में। प्रतिरोध ओम, शक्ति वाट। तो ये सभी देख ली, ये सॉल्यूशन भी दिया है, आप इसे देख सकते हैं। एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है, जबकि वोल्टेज को वोल्ट में, प्रतिरोध को ओम में तथा शक्ति को वाट में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। फैराड मीटर, ओम स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर और डी ओम इंटू मीटर विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। ये भी क्लास 11th की NCERT से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ओम इंटू मीटर। और कैसे होगा ये भी जरूरी है जानना। कैसे क्वेश्चन रिपीट होगा तो किसी प्रकार से कर सकते हैं आप। किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। ये कैसे होता है? विद्युत प्रतिरोधकता जो रो से मापते हैं इसको, बराबर RA/L है। देखिए, यहाँ R चालक तार का प्रतिरोध है, ए चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ए बराबर क्या रखेंगे? मीटर स्क्वायर रख देंगे। नीचे लंबाई को मीटर में नापेंगे तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो 1 मीटर से मीटर कट गया तो ओम इंटू मीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखो, ओम इंटू मीटर। नेक्स्ट, FPS प्रणाली में द्रव्यमान और समय की मात्रक है। सेंटीमीटर और सेकंड, फुट और सेकंड स्क्वायर, पाउंड और सेकंड स्क्वायर, पाउंड और सेकंड। FPS प्रणाली होती है फुट, पाउंड और सेकंड। तो इसमें द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, FPS फुट, पाउंड, सेकंड प्रणाली है। द्रव्यमान, समय की मात्रक क्रमशः पाउंड और सेकंड होते हैं। मापन की मुख्यतः 3 प्रणालियाँ होती हैं, इसमें समझाया डिटेल से। MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS उससे छोटी इकाई, MKS जो पद्धति होती है उससे छोटी होती है CGS, जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और FPS प्रणाली में फुट, पाउंड और सेकंड ये छोटी होती है। तो इस तरीके से ये 3 प्रणालियाँ हैं, याद रख सकते हैं आप लोग। और जब भी इकाई की बात होगी तो एक ही प्रणाली में ली जाएगी। जैसे मीटर लिया जाएगा तो साथ में किलोग्राम लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मीटर के साथ ग्राम ले लें, ऐसा नहीं होगा। मीटर के साथ किलोग्राम लिया जाएगा। और वर्तमान में जो मापन की SI प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, जो कि MKS पद्धति का संशोधित रूप है। तो SI प्रणाली MKS पद्धति ही मान के चलो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, जी बिल्कुल सही है। लेकिन 1 सेंटीमीटर में 100 मिलीमीटर नहीं होते हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होते हैं 10 मिलीमीटर। इसलिए पहला कथन असत्य हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा, कौन सा कथन असत्य है इसको भी पढ़ के चलेंगे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कोई बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन ए है और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, जब हम एक राशि के मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं तो इसका संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है। मापन की इकाई छोटी होने के कारण इसका संख्यात्मक मान छोटा होता है। देखिए, जब
हम एक राशि के मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं तो संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है, जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। लेकिन मापन की इकाई छोटी होने का संख्यात्मक मान छोटा नहीं होता है, बड़ा हो जाता है। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो बड़ा ना, इकाई छोटी ली तो संख्यात्मक मान बड़ा। और जैसे ही हम जैसे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इस तरीके से मान बढ़ रहा है, छोटी इकाई ले रहे हैं तो मान बढ़ रहा है। जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है लेकिन सेकंड गलत है, आर गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ए सही है किंतु आर गलत है, ऑप्शन सी। देख सकते हैं वही बात की कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। जैसे जैसे हम इकाई को छोटी करते चल रहे हैं, संख्यात्मक बढ़ता हुआ चला रहा है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। ये देखो मीटर से छोटा सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर है, तो इकाई छोटी होती जा रही है, संख्यात्मक मान बढ़ता जा रहा है। जैसे मीटर में 1 है, सेंटीमीटर में 100 है और मिलीमीटर में 1000 है, तो संख्यात्मक मान बढ़ता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें सूची 1 और 2 को मिलाना है, जिसमें राशियां दी गई हैं और उनकी मात्रक दी गई। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? ध्वनि को, ऊर्जा को, ऊष्मा को। देखो आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज, 2 हो जाएगा इसका। ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल, डेसिबल में मापी जाती है ध्वनि। और ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। और ऊर्जा का अर्घ। तो इस तरीके से हम इसको मिला सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से। और 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर 4.2 जूल के बराबर होती है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। और वैज्ञानिक दृष्टि से मानव कान के लिए निर्धारित ध्वनि सीमा 85 डेसिबल है, तो ये भी 2 पॉइंट याद रखेंगे। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल और मानव कान के लिए निर्धारित ध्वनि सीमा 85 डेसिबल, 2 पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेरेडियन एक मूल मात्रक है। स्टेरेडियन घनकोण का मात्रक होता है 10⁶ डायन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। न्यूटन अपॉन किलोग्राम त्वरण का मात्रक है। तो इसमें से असत्य कथन चुनना है। देखिए स्टेरेडियन एक मूल मात्रक नहीं है, ये पूरक मात्रा है। स्टेरेडियन घनकोण का मात्रक होता है, ये सही है, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। 10⁶ डायन अपॉन सेंटीमीटर का दाब 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये भी सही है। न्यूटन अपॉन किलोग्राम त्वरण का मात्रक होता है। ये देखो किस तरीके से निकालेगा।